नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे कस्टम रिपोर्ट या फिर रिपोर्टिंग सेशन की। आज के सेशन में हम आपको बहुत सारी न्यू रिपोर्ट दिखाएंगे जो हमने डेवलप की है, जिससे आपका काम किस तरीके से इजी हो सकता है। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हमें कस्टम रिपोर्ट समझनी है। कस्टम रिपोर्ट होती क्या है? जैसे आप लोग कोई भी काम करते हैं, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट चाहिए होती है। कुछ रिपोर्ट आपको बिजी में मिल जाती है, कुछ रिपोर्ट आप अपनी मर्जी से बनाना चाहते हो, और जो भी आप रिपोर्ट अपनी मर्जी से बनाना चाहते हो उसे हम कस्टम रिपोर्ट कहते हैं। आइए कुछ कस्टम रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो मैंने बनाई है। इसके लिए हमें कस्टम रिपोर्ट देखने के लिए जाना होगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद आपको सबसे नीचे मिलेगा कस्टम रिपोर्ट। कस्टम रिपोर्ट तभी ऑप्शन अनेबल होगा जब आपने कोई रिपोर्ट कस्टम इंस्टॉल कर रखी हो या फिर आपने बना रखी हो। अगर आपको कोई कस्टम रिपोर्ट बनी हुई देता है और आपको रीस्टोर करनी है, तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है, यूटिलिटीज पे जाना है, कस्टमाइजेशन पे जाना है, और उसके बाद कस्टम रिपोर्ट पे आना है। इससे पहले आपने जितनी भी हमारी वैलिडेशन की रिपोर्ट देखी थी या वैलिडेशन की वीडियो देखी होंगी, तो उसमें हम कस्टम वैलिडेशन पे जाकर रीस्टोर करते थे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो कस्टम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको कस्टम रिपोर्ट को इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए आपको कस्टम रिपोर्ट पे आना है, और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ से क्या, रीस्टोर, और यहाँ से आप सिंपली रीस्टोर कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहली जो आपको कस्टम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑन टॉप प्रोडक्ट। कि आपको अगर पता करना है कि मेरी कंपनी में कौन से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उन प्रोडक्ट के नाम चाहिए, तो उसके बाद आपको प्लीज इस पर एंटर मारना है। जैसे आप इस पर एंटर मारोगे, सबसे पहले आपको अपनी स्टार्टिंग डेट बतानी है, अपनी एंडिंग डेट बतानी है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने हैं कि आप कौन से टॉप 5 प्रोडक्ट, टॉप 10 प्रोडक्ट या टॉप 15 प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ टॉप 3 प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ। और जैसे ही मैंने टॉप 3 प्रोडक्ट पर क्लिक किया, तो पोर्ट की मदद से आपको विद इन सेकेंड में आपका सीरियल नंबर आ गया, आपकी आइटम का नाम आ गया, उसका ग्रुप आ गया, अब तक कितनी क्वांटिटी बेची है, और उसकी वैल्यू क्या है, ये आपके सामने डिस्प्ले होकर। अगर आपको 20 प्रोडक्ट देखने हैं तो बस यहाँ पर आपको 20 प्रोडक्ट डालना है, और ऑटोमेटिक 20 प्रोडक्ट की आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। अगर आपको 35 करने हैं तो आप 35 करेंगे, तो 35 की लिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी कि टॉप 35 प्रोडक्ट आपके कौन से हैं। तो आप इस कस्टम रिपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। दूसरी हमारी कस्टम रिपोर्ट है कि अगर हमें पता करना है कि टॉप 5 कस्टमर हमारे कौन से जो हमसे सबसे ज्यादा माल लेते हैं, तो हम यहाँ पर 5 नंबर डाल देंगे, जिससे हमारे टॉप 5 कस्टमर हमारे सामने आ जाएंगे। उनका ग्रुप क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, टोटल अब तक उनके कितने वाउचर बने हैं, और उनकी क्या वैल्यू, ये आपके सामने डिस्प्ले होकर आ जाएगी। अगर आपको 5 नहीं चाहिए, आपको 10 चाहिए, तो आप 10 पर क्लिक करेंगे, ये 10 आपके सामने आ जाएंगे, जिससे आपको इजिली पता चल जाएगा ये टॉप 10 हमारी पार्टी है और इनका ग्रुप है। नेक्स्ट कस्टम रिपोर्ट के अंदर आप सीख सकते हैं कि रिपोर्ट ऑन टॉप आइटम ग्रुप की कौन कौन से हमारे आइटम के ग्रुप बिकते हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो 10 हमने यहाँ पर क्लिक किया, जो ग्रुप सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉप 10 ऐसे ग्रुप हैं जो हम सबसे ज्यादा बेचते हैं। इसके सबसे ज्यादा वाउचर कितने बने हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, और टोटल वैल्यू क्या है, ये पता कर सकते हैं। इसके बाद बैक आए तो हमें यहाँ पता करना है ऐसी कौन सी पार्टी है जो पहले हमसे काम करती थी, वो अब हमसे काम नहीं कर रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है रिपोर्ट ऑन मिस कस्टमर। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर इंटर मारेंगे, और जो भी आपकी डेट होगी आप यहाँ से वो डेट टाइप कर देंगे। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं 90 डे बिफोर के कौन कौन से लोग हैं जो हमसे काम नहीं कर रहे, और सिंपली आपको इस पर ओके बटन पर क्लिक कर देना। तो देखिए यहाँ से हमारी रिपोर्ट ओपन हो गई। जैसी रिपोर्ट ओपन हुई, यहाँ पार्टी का नाम, उनका पेरेंट ग्रुप, मोबाइल नंबर, लास्ट बिल प्राइस नंबर, और टोटल कितने नंबर ऑफ डेज हो गए कि जिनका बिल नहीं बना। तो आप इजिली तरीके से यहाँ पर पता भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टी जो आपके साथ काम नहीं कर रही है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिपोर्ट ऑन ऑप्शनल फील्ड। अगर हम इस पर क्लिक करें
तो हमें बता देगा कि कौन सी ऑप्शनल फील्ड सबसे ज्यादा हमारी बिकती है। ऑप्शनल फील्ड होती क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम आइटम को क्रिएट करते हैं तो आइटम के अंदर हमने यहाँ पर ऑप्शनल फील्ड डाल रखी है। जैसे मैंने इस आइटम को इंटर मारा तो हम यहाँ पर ऑप्शनल फील्ड लेते हैं। हम इस कैटेगरी के हिसाब से भी पता कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी ऑप्शनल फील्ड जो सबसे ज्यादा बिकती है। ऐसी रिपोर्ट बीजी में है नहीं, बट हमने क्लाइंट के लिए बनाई है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन ऑप्शनल फील्ड। हम इस पर क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर टाइप करना है कि कौन से टॉप 10 ऑप्शनल फील्ड जो सबसे ज्यादा बिकती है, और जैसे क्लिक करोगे वो आपके सामने आ जाएगी। ये ऑप्शनल फील्ड टॉप 10 है जो सबसे ज्यादा बिकती है, तो आप इस बेसिस पर भी जज कर सकते हैं। नेक्स्ट कस्टम रिपोर्ट है, वो बात करती है क्रिएशन ऑन टाइम कि कौन सी पार्टी आपने किस दिन बनाई है। अगर आपको वो देखनी है, मुझे ये देखना है कि 20 अप्रैल से 14 मई तक मैंने कौन कौन सी पार्टी बनाई है, तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये पार्टी बनाई है, ये इनका कॉन्टेक्ट नेम है, ये एलियाज है, ये पेरेंट ग्रुप है, ये इनका मोबाइल है और ये इनका एड्रेस है। तो ये इस तरीके से आपको शो हो जाएगी इजीली। और लास्ट आती है हमारी सेल रिपोर्ट क्रिएशन, जिसमें हमें सेल्समैन वाइज एक टोटल समरी देनी होती है। इसके लिए हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और जो भी सीरीज है, मान लो आपको ऑल सीरीज लेनी है तो आप ऑल सीरीज ले सकते हो, और आपको कोई पर्टिकुलर वन सीरीज लेनी है तो आप यहाँ से वन सीरीज लेकर भी आप चेक कर सकते हैं कि किस यूजर ने कितनी बनाई है। और जब आप सबसे नीचे जाओगे तो फाइनली यहाँ पर आपको टोटल ही मिलेगा कि आपका एडमिन यूजर ने कितने बिल बनाए हैं, काजल ने कितने बिल बनाए हैं, पूजा ने कितने सेल्स करी है। ये वट एवर होकर पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। तो ये हमारी कस्टम रिपोर्ट थी, जो हमने 7 कस्टम रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करी। अब नेक्स्ट कंपनी की रिपोर्टें भी हम आपको दिखाते हैं कि मैंने यहाँ से अपनी एक दूसरी कंपनी खोल ली। अब दूसरी कंपनी की रिपोर्ट देखनी कि हमने इसमें कौन सी कस्टम रिपोर्ट बनाई है, तो आपको डिस्प्ले पे जाना है और यहाँ से आपको मिलेगा टीडीएस रिपोर्ट। इसमें हमने क्लाइंट के लिए टीडीएस की रिपोर्ट अलग से ही क्रिएट कर दी है। इसके लिए बस यहाँ पर क्लाइंट चाहे तो ब्रांच वाइज भी देख सकता है और चाहे तो वन पार्टी वाइज देख सकता है। मान लीजिए अगर उसको ऑल मास्टर की देखनी है तो ऑल मास्टर की देख सकता है, ब्रांच वाइज देखनी है तो ब्रांच वाइज देख सकता है कि कौन सी ब्रांच पर कितना टीडीएस कटा है, और जो भी उसकी स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट होगी, और जैसे इंटर मार के ओपन करेगा यहाँ पर उनको पूरी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। अलग से उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, कितना टीडीएस का अमाउंट था, कितना डिडक्ट हुआ, कौन से सेक्शन में है, और रेट ऑफ टीडीएस क्या है, ये इजी तरीके से मिल जाएगी। उसको बार बार अलग अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से भी अपनी कस्टम रिपोर्ट बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से एक नई कंपनी ओपन कर ली है। इसकी रिपोर्ट को देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले के बाद यहाँ से मिलेगा आइटम वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट। ये विद टेक्स्ट के साथ हमें रिपोर्ट बनानी थी, तो हमने यहाँ पर अपना फॉर्मेट लिया और सिंपली ओके बटन पर क्लिक किया। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक किया, जो इसमें हम चाहते थे ना जो प्राइस कैलकुलेट हो वो एमआरपी के बेसिस पर कैलकुलेट हो, तो हमने क्लाइंट के लिए ये रिपोर्ट डेवलप करी है, जिसमें हमारी जो भी आइटम का नाम होगा वो आ जाएगा, जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो आ जाएगा, जो परचेज होगा परचेज वैल्यू, सेल रिटर्न क्वांटिटी, सेल वैल्यू, और फाइनली आप इंटर मार के आगे जाओगे तो यहाँ पर ये आपको एवरेज भी दे देगा। ये रिपोर्ट बीजी के अंदर अवेलेबल नहीं थी, क्लाइंट ने स्पेशली इस रिपोर्ट को हमसे बीजी के अंदर बनवाया अलग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी अगली कस्टम रिपोर्ट के बारे में। इसके लिए हमने अपनी कंपनी को ओपन कर लिया और अगेन हम डिस्प्ले पर जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद हम कस्टम रिपोर्ट पर जाएंगे। कस्टम रिपोर्ट के बाद पहली रिपोर्ट मिलेगी कलर वाइज रिपोर्ट मिलेगी। हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे पूछेगा सिलेक्ट आइटम मास्टर रेंज की आप कौन सी आइटम का कलर देखना चाहते हैं। बेसिकली ये आइटम या ये रिपोर्ट हमें ये बताती है कि एक आइटम कहाँ कहाँ और कौन कौन से एमसी में पड़ा हुआ है, उसके कलर के नंबर क्या है और उस कलर के अंदर क्या क्या रोल अवेलेबल है हमारे पास, वो मिल जाएगा। ये रिपोर्ट बीजी के अंदर अवेलेबल नहीं होती, हमने अलग से क्लाइंटों को बनाकर दी है। इसके बाद जो हमारी इसी कंपनी की नेक्स्ट रिपोर्ट है बात करती है कॉलम वाइज कलर। बीजी में रो वाइज तो कलर आपको दिख जाएंगे पैरामीटर रिपोर्ट के अंदर, लेकिन कॉलम वाइज कलर आपको नहीं
नहीं दिखेंगे, जिससे जब आप प्रिंट निकालोगे तो आपका टाइम सेव होगा। मैं चाहूँ तो मैं ऑल आइटम भी निकाल सकता हूँ, ग्रुप ऑफ आइटम भी निकाल सकता हूँ, सिलेक्टेड भी निकाल सकता हूँ, बट ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं सिलेक्टेड मटेरियल सेंटर रेंज पर क्या करता हूँ, ऑल, और जैसे ही इंटर मार के ओपन करूंगा तो मुझे इस आइटम की पूरी डिटेल दे देगा कि इस आइटम में जो मेरे पास कलर 1 है उसमें 3 पीस है, कलर 2 में 7 पीस है, कलर 3 में 4 पीस है, और टोटल मिलाकर मेरे पास 20 पीस अवेलेबल है, जिससे मुझे इजी तरीके से पता चल जाएगा कि टोटल मेरे पास कितनी क्वांटिटी है और किस कॉलम में और किस कलर में कितनी क्वांटिटी, ये भी आपको यहीं दिख जाएगी। और अगर आपके पास एक से ज्यादा आइटम ओपन करी होती तो नीचे उनका टोटल भी मिल जाता कि किस कलर में अभी मेरे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। इसके बाद अगर आपको जॉब वर्क रिपोर्ट चाहिए जो अलग से मिलती है, क्योंकि आप जब भी जॉब वर्क रिपोर्ट निकालोगे आप उसमें वन आइटम करके निकाल सकते हो या वन पार्टी करके। हमारी इस वाली जॉब वर्क रिपोर्ट में आप यहाँ से वन पार्टी भी देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टी भी देख सकते हैं, ऑल भी देख सकते हो, सिलेक्टेड भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली कस्टम रिपोर्ट आती है वो आती है लेजर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हमने क्या किया है, बस आपको यहाँ पार्टी का नाम डालना है, अपनी स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट डालनी है, तो यहाँ पर जितने आपके बिल बने होंगे वो सारे बिल आ जाएंगे। आपने उसको कितने डेज की डेज दे रखे हैं वो आ जाएगा, उस पार्टी के अब तक कितने दिन ज्यादा हो चुके आ गया, और जो जो बिल अभी क्लियर हो गए वहां क्लियर और पेड लिख के आएगा, और जो क्लियर अभी नहीं हुए होंगे उसके आगे ओवर ड्यू आएगा, और जो अभी ड्यू नहीं हुए हैं उनके नीचे आपको पेंडिंग मिलेगा। मतलब हमने इसी रिपोर्ट को 3 कैटेगरी में बांट दिया। जो बिल क्लियर होते जा रहे हैं वो वहां पर क्लियर दिखेंगे, जो बिल अभी क्लियर हो गए हैं उनकी पेमेंट नहीं आई वो ओवर ड्यू दिखेंगे, और जिनका समय आना बाकी है वो पेंडिंग के अंदर आपको दिखेंगे। अगर आप इस पे इंटर मारेंगे तो ये रिपोर्ट अंदर की रिपोर्ट भी विजुअल कर देगा। फिलहाल हमें अभी जरूरत नहीं है, हम स्किप करके बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट बनाई हमने पार्टी वाइज रिपोर्ट, हम पार्टी वाइज रिपोर्ट पर जाएंगे, और जैसे ही हम इंटर मार के ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप इस पार्टी की रिपोर्ट देख सकते हो। ये रिपोर्ट मैक्सिमम बहुत कॉमन है, जो लोग हमसे पूछते हैं। लोग कहते हैं कि सर हम बिल लेना चाहते हैं 31, मान लीजिए 31 या 30 सितंबर तक के बिल लेना चाहते हैं, और पेमेंट आज हमारी 20 अक्टूबर है तो हम आज की पेमेंट लेना चाहते हैं। मतलब अपोजिट करना चाहते हैं कि सेल पिछले महीने तक की आ जाए, जो भी मंथ आपका गया हो उस मंथ की लास्ट डेट, और बिल अभी तक के आ जाए, जिससे हमें ये पता चल सके उस पार्टी ने हमें पेमेंट दी है या फिर अभी तक नहीं दी। तो लोग इस तरह की ट्रैकिंग भी मांगते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेल की आपको बोली कि सेल कब से कब तक देखनी है, तो मैंने बोला सेल 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक देखनी है, और रिसीव अभी तक की देखनी है, जिससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि इस पार्टी ने इन तारीख तक के बिलों की पेमेंट कराई है या नहीं कराई। और जैसे ही मैं इंटर मार के ओपन करूंगा तो ये देखिए मेरे सामने आ गया। तो यहाँ पर इजीली तरीके से पता चल सकता है कि सेल हुई थी 28 लाख की, और अभी तक हमें टोटल जो पैसा मिला है वो कब तक का मिला है, 23 लाख रुपए मिला है, और अभी इसका बैलेंस बाकी 2,31,000 तक। इसका मतलब जो 30 सितंबर तक हमने इनको सेल के बिल काटे थे और अभी हम जनवरी तक की रिपोर्ट देख रहे हैं, उसके अंदर हमें इसकी पूरी पेमेंट नहीं आई। तो आप इजीली तरीके से पता कर सकते हो कि कोई पार्टी टाइम पे पेमेंट दे रही है या नहीं। अगर मैं इस रिपोर्ट को बैक कर दूं और यहाँ पर मैं 30 जून ले लूं और बिल आज तक के खोल लूं कि रिसीव आज तक की ले लो, तो ये इजीली तरीके से मुझे बता देगा। कह रहा है कि सेल के बिल 30 जून तक 17 लाख रुपए के बने हैं और रिसीव आई है 23 लाख की। तो इजीली पता चल सकता है। मैं मंथ को अगर चेंज करके या मान लीजिए जुलाई कर दूं तो भी इजीली तरीके से पता चल जाएगा कि अभी भी 17 लाख के बिल बने हैं और रिसीव आ गई है 23 लाख। तो आप इजीली तरीके से बहुत आराम से पता कर सकते हैं कि हमारी एक्स डेट तक, मतलब सेल के उस दिन तक जो हमने काम किया है, और आज तक की हम रिसीव लेना चाहते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि पार्टी ने हमें उस डेट तक के सारे बिल की पेमेंट करी है या नहीं करी। उस रिपोर्ट को आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं पार्टी वाइज लेजर रिपोर्ट। इसके बाद हम अपनी अब नेक्स्ट कंपनी को ओपन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ से अपनी न्यू कंपनी को ओपन कर लिया। अब मेरी जब न्यू कंपनी ओपन हुई सबसे पहले हमें इसकी रिक्वायरमेंट समझ लेनी है। बेसिकली हमारे क्लाइंट चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी सेल का बिल बनाते हैं
जब सेल का बिल बनाते हैं तो हमें यहाँ पर एक मशीन आईडी लेते हैं और मशीन की डिलीवरी डेट देते हैं कि सर हम मशीन आपको जो दे रहे हैं उसकी डिलीवरी डेट ये होगी। साथ में तो आपको आइटम दे रहे हैं, मान लो आपने 450 पीस का मुझे ऑर्डर दिया है और हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो पेपर क्वालिटी हो वो ये हो, पेपर का जीसीएम जो हो वो ये हो, पेपर की विड्थ ये हो, पेपर का ग्राम ये होना चाहिए और इसके बेसिस पर हमें रिपोर्ट चाहिए। बीजी में ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है जो हम ऑप्शनल फील्ड के थ्रू निकाल सके। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए क्लाइंट ने हमने कस्टम रिपोर्ट बनवाई है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं। इसके लिए हम डिस्प्ले पे गए, डिस्प्ले के बाद यहाँ से एक रिपोर्ट मिली जिसका नाम है मशीन वाइज रिपोर्ट और हमने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर मशीन वाइज रिपोर्ट आ गई। इसमें सबसे पहले मशीन का नाम वो है जो आपने ऑप्शनल फील्ड के अंदर डाला है और मैंने उसको वहां से टाई अप करा दिया कि आप जितने ऑप्शनल फील्ड बनाते जाओगे F3 करके वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। पहली बात, अगर आप यहाँ ऑल लोगे तो सारी मशीन की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी और अगर आप किसी पर्टिकुलर मशीन को लोगे तो यहाँ पर्टिकुलर मशीन की रिपोर्ट आ जाएगी। मतलब मैंने रिपोर्ट के अंदर फिल्टर लगा दिया है कि आप अगर ऑल करोगे तो सब खुलेगी और वन करोगे तो किसी एक पर्टिकुलर जगह की रिपोर्ट खुलेगी। मैंने मान लीजिए ऑल लेके इस रिपोर्ट को ओपन कर लिया। जैसे मैंने इस रिपोर्ट को ऑल लेके ओपन किया, यहाँ पर डेट आ गई, मेरा वाउचर नंबर आ गया, किस पार्टी ने दिया है, कौन सी आइटम का दिया है, पेपर क्या लिया है कि पेपर का साइज क्या होना चाहिए या पेपर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जीसीएम क्या होना चाहिए, पेपर की विड्थ क्या होनी चाहिए, पर पैकेज में कितनी पीस होंगी, साथ में आपको कितने पैकेट की रिक्वायरमेंट है, कितनी पीस बनेगा, उसका वेट क्या है। और इन सभी कैलकुलेशन के बाद हमने उस आइटम का नाम बना लिया कि ये आइटम हमें चाहिए। साथ में इस आइटम का अभी रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी, 0, करंट स्टॉक कितनी, 176 और अभी तक ऑर्डर कितनी पीस का मिल चुका है, 600 और कितनी पीस हमारी अभी डेफिशिएंस है वो यहाँ पर आपके सामने इजी तरीके से आ जाएगी। मतलब एक रिपोर्ट के अंदर आप सारी प्लानिंग कर सकते हो जिससे आपको पता भी रहेगा कि मेरे पास अभी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, करंट कितना है और ऑर्डर कितने का मिल चुका है और मुझे अभी कितनी पीस डेवलप करनी है। तो आप इस तरीके से कस्टम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो किसी भी चीज को लेकर। इसके बाद अब हम बात करेंगे न्यू रिपोर्ट की। तो इसके लिए हम इस कंपनी को बंद करते हैं और अपनी अब अगली कंपनी आपके साथ ओपन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ से अपनी अगली रिपोर्ट ओपन कर ली। इस अगली रिपोर्ट के अंदर हम जो बात करेंगे कस्टम में, वो बात करेंगे पहली बिल वाइज रिपोर्ट की, दूसरा बिल वाइज पेंडिंग रिपोर्ट की और अनबिल्ड पार्टी की। कौन कौन सी पार्टी है जिनके बिल नहीं बने। पहला हम बिल वाइज पार्टी को ओपन करते हैं। जैसे हम बिल वाइज पार्टी को ओपन करेंगे, अभी कहता है कि आप ऑल पार्टी का देखना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर पार्टी का। तो मैंने यहाँ से वन पार्टी ले ली और जैसे ही मैंने इसे वन पार्टी डाल के ओपन किया तो देखो सबसे पहले इस पार्टी का नाम आ जाएगा, इसका पेरेंट ग्रुप आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, अभी तक इसके कितने बिल ड्यू हो गए, टोटल 7 बिल ड्यू हो गए, कितने बिल पेंडिंग चल रहे हैं वो आ जाएगा और इस पार्टी का भी करंट बैलेंस क्या है वो आ जाएगा। मतलब इस पार्टी के बेसिस पर हम सारी रिपोर्ट देख सकते हो और इजीली पता चल सकता है कितने बिल पेंडिंग है। हम अगर ऑल खोलते तो सारी पार्टी के बिल पेंडिंग आ जाते हैं। मैं इस पे इंटर मारूंगा तो वो 7 बिल कौन कौन से ड्यू है वो आ जाएंगे और उनका अब तक कितने नंबर ऑफ डेज हो चुके हैं जब उनकी पेमेंट नहीं आई, तो वो रिपोर्ट भी आप इजीली तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट हम जो बात करें वो आती है बिल वाइज पेंडिंग रिपोर्ट की। ये बिल वाइज पेंडिंग रिपोर्ट मैंने इसके इंटर पर कॉल करा दी है कि जब मैं इंटर मारूं तो वो बिल आ जाए। अब मैं चाहूं तो उसे पर्टिकुलर भाग से भी देख सकता हूं रिपोर्ट में और चाहूं तो मैं इंटर मार के भी देख सकता हूं जो इजीली तरीके से मेरे सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद अब अगर हमें रिपोर्ट देखनी है अनबिल्ड पार्टी की, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके बिल नहीं बन रहे, और जैसे ही मैं इंटर मार के ओपन करूंगा तो यहाँ पर वो सारी पार्टियां आ जाएंगी जिनके बिल नहीं बन रहे और साथ में ये भी मुझे बताएगा कि कितने दिन हो गए जो पार्टी हमसे माल नहीं खरीद सकती। ओपन देखिए रिपोर्ट मेरी ओपन हो गई। जैसी रिपोर्ट ओपन हुई, पार्टी का नाम, उनका पेरेंट ग्रुप, मोबाइल नंबर, लास्ट बिल कब बनाए और अब तक कितने बिल हो गए जब इन्होंने हमसे माल नहीं लिया। तो आप इजी तरीके से ट्रैक कर सकते हो कौन सी पार्टी हमसे माल ले रही है और कौन सी पार्टी हमसे माल नहीं ले रही। तो चलिए अब बात करते हैं हम अगली कंपनी की। तो मैंने यहाँ से अपनी अगली कंपनी ओपन कर ली। अगली कंपनी की जो हमारी कस्टम रिपोर्ट है उसके लिए हम डिस्प्ले पे जाएंगे, कस्टम रिपोर्ट पे आएंगे, कस्टम रिपोर्ट में आएंगे और कस्टम रिपोर्ट में हमारी जो रिपोर्ट मिलेगी उसका नाम है लेजर रिपोर्ट। लेजर रिपोर्ट जो आप बेसिकली बीजी में डेवलप होता है लेजर, उससे कहीं ज्यादा
ये इंफॉर्मेशन देने वाला लेजर है। आप जब इस लेजर को ओपन करोगे और जैसे इंटर मार के आप आगे आओगे तो यहाँ पर देखना आपकी डेट आ जाएगी, टाइप आ जाएगा, वाउचर नंबर, अकाउंट क्या है, जो आपने अकाउंट डाला होगा आप किसमें, नरेशन के अंदर, वो अकाउंट यहाँ से उठ के आ जाएगा। आपका एलआर नंबर क्या है, आपका फ्रेट कितना है, आपका सेल टैक्स कितना है, पैकिंग क्या है, सेल रिटर्न क्या है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अमाउंट क्या है, सेल अमाउंट क्या है, डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ है, नेट अमाउंट कितना है और नेट बैलेंस कितना है, ये आपके सामने इजीली तरीके से आ जाएगी। मतलब इस पार्टी का एक बिल के अंदर जो जो भी आपने मैक्सिमम डिलीवर किया होगा वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा और साथ में नीचे यहाँ पर आपको उसका टोटल भी आ जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी अकाउंट लेजर को और ज्यादा विजुअली तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कस्टम रिपोर्ट के अंदर। चलिए, मैंने यहाँ से अपनी नेक्स्ट कंपनी ओपन कर ली। नेक्स्ट कंपनी ओपन होने के बाद हम डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले के बाद कस्टम रिपोर्ट पे जाएंगे और कस्टम रिपोर्ट पर अब अगली जो हमारी रिपोर्ट है उसका नाम है पॉइंट समरी रिपोर्ट। पॉइंट समरी रिपोर्ट सबसे ज्यादा रिटेल काउंटर वाले प्रेफर करते हैं। आप सभी को पता है कि अगर आप किसी भी रिटेल काउंटर से माल लेते हैं तो वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं ताकि आप कंटिन्यू उनकी शॉप पर जाते रहो। तो वो एक स्कीम चाहते हैं कि हम वो एक स्कीम चाहते हैं कि हम जब भी उनको कोई माल बेचे तो हम उनको एक पॉइंट देना चाहते हैं। अगर वो 100 पॉइंट अर्न कर लेंगे तो हम उनको एक गिफ्ट देंगे। तो इस तरह की आप एक स्कीम चाहते हैं तो उसके लिए भी आप किस में जाएंगे, कस्टम रिपोर्ट की पॉइंट समरी रिपोर्ट हमने बना रखी। आप जब पॉइंट समरी रिपोर्ट ओपन करोगे आपको बस यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट डालनी है। ये कस्टम रिपोर्ट अपने आप ओपन हो जाएगी जिसमें पार्टी का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, कोई ओपनिंग पॉइंट होगा तो आ जाएगा, आपने कोई अर्न किया है तो वो आ जाएगा, आपने उस पॉइंट को यूज कर लिया तो वो यहाँ आ जाएगा और बैलेंस पॉइंट कितना है वो आ जाएगा। ये जो पॉइंट बने हैं वो हमने इनकी जितना सेल का अमाउंट है उसको 100 से डिवाइड कर दिया है और जितने इसके पॉइंट आएंगे वो यहाँ मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी इजिली तरीके से, आपको पता भी रहेगा किस पार्टी के कितने पॉइंट है। साथ में अगर आप अगली रिपोर्ट देखना चाहते पॉइंट कॉन्टेक्ट लेजर, अभी इसमें सब आ रहे थे लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर का देखना चाहते हो तो बस आप इनका मोबाइल नंबर टाइप करना और जैसे इंटर मारोगे तो इनकी पूरी डिटेल आपके सामने ओपन आ जाएगी। ये पार्टी हमसे कब का माल लेकर गई और अब तक इसने कितने पॉइंट लिए हैं। और साथ में अगर देखो तो इनका क्या हो गया है, जो इन्होंने हमसे पॉइंट लिया वो एक्सपायर हो गया है क्योंकि हमें इनको 1 महीने का समय दिया था कि जब भी आपकी सेल होगी उसके विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आप हमसे ये ले सकते हैं। अगर 1 मंथ के बाद करेंगे तो आपको ये आपका पॉइंट वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी एक्सपायर हो गया। और अगर किसी ने हमसे वो पॉइंट लिए होते, हमने मान लीजिए ये पॉइंट एक्सपायर हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि सर अगर किसी ने पॉइंट अर्न करें और उस पॉइंट को रिडीम करा लेता है तो कैसे रिपोर्ट आएगी। तो उसके लिए हमने बनाई है ये रिडेम्पशन रिपोर्ट कि जितने पॉइंट जो रिडीम करता जाएगा उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाएगी, जिससे आपके सामने एक पूरी ट्रैकिंग आ जाएगी उसने पॉइंट अर्न कैसे किए, साथ में उसने पॉइंट को रिडेम, अगर उसने पॉइंट रिडेम्पशन नहीं कराए तो पॉइंट एक्सपायर तो नहीं होगा। ये सारी रिपोर्ट आप कस्टम रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। तो आप इस तरह की रिपोर्टें कस्टम रिपोर्ट में आप ला सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कस्टम रिपोर्ट आती है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए कंपनी खोलने से पहले इस रिपोर्ट को आपके सामने ले आया। देखिए, ये जो हमारी कस्टम रिपोर्ट है बेसिकली कंपनी खुलने के साथ ही ओपन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं अपनी कंपनी का यूजर नेम रखूंगा, पासवर्ड रखूंगा और जैसे ही मैं इंटर मारूंगा और ऑटोमेटिक देखना जो मैंने अभी कस्टम रिपोर्ट बनाई है वो मेरे सामने विजुअल होगी और जो भी इंफॉर्मेशन डालूंगा उसकी समरी यहाँ ही खुल जाएगी, मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आप कस्टम रिपोर्ट को कंपनी ओपन होते हुए भी कॉल करा सकते हो किसी भी रिपोर्ट को, जब कंपनी ओपन हो तो ये रिपोर्ट मेरे सामने विजुअल हो। तो आप इस तरीके से भी चीजें कर सकते हैं। ये जो हमारी कंपनी है बेसिकली जो बात करती है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बात करती है कि अगर आप किसी जगह मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उस सारी मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट एक जगह चाहिए तो आप इस रिपोर्ट को कॉल कर सकते हैं जिसका नाम है स्टॉक जर्नल या फुल मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट। इसके लिए आपको कस्टम रिपोर्ट पे आना पड़ेगा, फुल मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट पे जाना पड़ेगा और जैसे आप इंटर मार के ओपन करेंगे यहाँ पर बस आपको वन आइटम का नाम टाइप करना और जैसे ही वन आइटम का नाम टाइप करोगे तो ये बताएगा सबसे पहले कि आपने स्टॉक जर्नल में कौन कौन सी आइटम कंज्यूम करी है। स्टॉक जर्नल के बाद आपने स्टॉक ट्रांसफर में कौन कौन सी आइटम को
ट्रांसफर किया है और फाइनली आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कितनी है। तो आप इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आप ये सारी चीजें एक ही जगह पर देख सकते हो, जिसके लिए आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं और इजी तरीके से आप इस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी पता कर सकते हो बीजी के अंदर। तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वालों के लिए। इसके बाद अब जो हमारी अगली कस्टम रिपोर्ट आती है वो बेसिकली पैरामीटराइज कस्टम रिपोर्ट है और ये भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बिलोंग करती है, बट ये मैन्युफैक्चरिंग में पैरामीटर है। अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूं तो उसके लिए आपको डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा और डिस्प्ले के अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है पैरामीटराइज रिपोर्ट। जब आप इस पैरामीटराइज रिपोर्ट को ओपन करेंगे, बस यहाँ पर आपको उस आइटम का नाम टाइप करना है और जैसे ही आप उस आइटम का नाम टाइप करेंगे तो सबसे पहले उस आइटम का नाम क्या है, उस आइटम में कितने पैरामीटर्स है वो आ जाएंगे। पैरामीटर 1 में आपकी जो भी मार्का है वो आ जाएंगे और पैरामीटर 2 में जिस जिस पार्टी ने आपको ऑर्डर दिया है यहाँ पर उस पार्टी का नाम आएगा। आपने जब माल बनाया तो सारा माल प्रोग्राम गोडाउन में रखा, प्रोग्राम गोडाउन के बाद सारा माल डाइंग पर भेज दिया, डाइंग में से कुछ माल डाइंग फ्लोर पर भेज दिया, कुछ माल अडान पे भेज दिया, कुछ माल डाइंग हॉल पे चला गया और कुछ माल डिस्पैच होकर आपके सामने आ गया। मतलब एक ही कस्टम रिपोर्ट में आपको कॉलम वाइज डिटेल मिल गई और अलग अलग तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गई। क्योंकि बीजी में आप रो वाइज तो ऐसी रिपोर्ट निकाल सकते हो लेकिन कॉलम वाइज नहीं निकाल सकते। रो वाइज में क्या होता है कि जब आप रो वाइज रिपोर्ट निकालते हो तो अगर आपने सारी आइटम खोल ली तो वहां पर नंबर ऑफ पेज बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट से आपके नंबर ऑफ पेज काफी सेव होंगे और एक ही जगह आपको इजीली तरीके से रिपोर्ट प्रेजेंट होकर आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर इंटर मारोगे तो ये आपसे पूछेगा भी कि आप कौन से गोडाउन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। अगर आपने प्रोग्राम गोडाउन लिया तो प्रोग्राम गोडाउन की रिपोर्ट आ जाएगी और प्रोग्राम गोडाउन में भी देखिए ऊपर लिखा है MC वाई नेम वाइज रिपोर्ट। साथ में आपने इस कैंडी आइटम में P1 के अंदर क्या लिया है और P2 के अंदर क्या लिया है और प्रोग्राम गोडाउन है, ये रिपोर्ट मिली। साथ में आपने माल कब बनाया है वो भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि इन हुई थी 50 पीस और आउट हुई है जिसमें 7 पीस 22 तारीख को गई है, फिर 7 पीस 27 तारीख को, फिर 28 तारीख को और ऐसे ऐसे मिलाकर टोटल आपकी 50 पीस चली गई है इस पर्टिकुलर पैरामीटर की। मतलब आप जो रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो 1 पैरामीटर देखना चाहते हैं तो आपने पैरामीटर वाइज भी इंटर मारोगे तो ये पैरामीटराइज भी रिपोर्ट खुल जाएगी। ये पहले पैरामीटर के अंदर ये कंडीशन है, पार्टी का नाम ये है, टोटल इसकी कितनी कितनी पीस बनी है और कैसे कैसे ये आगे डिलीवर हुई है तो भी आप इजी तरीके से देख सकते हैं। मतलब हम एक कस्टम रिपोर्ट के अंदर दूसरी कस्टम रिपोर्ट को कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारी पैरामीटराइज मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट में काफी ज्यादा ये रिपोर्ट यूज होती है। इस रिपोर्ट के अंदर मैंने ये दो रिपोर्ट को मर्ज करके बनाया है। जब आप पहली रिपोर्ट देख रहे थे ये वाली, तो उसमें जब आप इंटर मारते हो तो वो रिपोर्ट कॉल होती है जिससे आपके सामने पूरी समरी ओपन हो जाती है। तो कुछ लोग इसको 1 रिपोर्ट कॉल करते हैं, ये 1 रिपोर्ट कॉल नहीं है, 2 रिपोर्ट है। क्योंकि बस हाँ ये कि इंटर पे चल रही है तो लोगों को लगता है कि सर ये तो एक ही हुई, नहीं, ये 2 रिपोर्ट होती है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप बीजी में बहुत सारी रिपोर्टों को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम जो अपनी अगली कंपनी की बात कर रहे हैं, इस कंपनी में हम ब्रोकर वाइज रिपोर्ट और स्टेट वाइज रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम कस्टम रिपोर्ट पर आए और यहाँ से हमें मिलेगा ब्रोकर वाइज रिपोर्ट। अभी बीजी में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो हम एक ब्रोकर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके, बस इट वाली। बट आप इस वाली रिपोर्ट में जब आप ब्रोकर वाइज रिपोर्ट में आएंगे, बस यहाँ पर आपको अपने ब्रोकर का नाम टाइप करना है। मान लीजिए आपकी ब्रोकर का नाम है बाबू राम एंड सन्स और जैसे इंटर मारोगे आपको उससे रिलेटेड जितनी पार्टियां होंगी वो सब यहाँ पर विजुअल हो जाएगी और टोटल उनसे कितने का हमने माल बेचा है वो आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई और नाम डाल लें जिसकी बहुत सारी पार्टी है तो उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी विद इन क्लिक में। और साथ में सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर उनका टोटल पता भी चल जाएगा कि इस जो हमारे पास ब्रोकर है उन्होंने कितने रुपए का माल सेल किया है, तो आप इजीली तरीके से पता कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली रिपोर्ट है उसका नाम है सिटी वाइज रिपोर्ट। सिटी वाइज रिपोर्ट में क्या करते हैं कि अगर आपको पार्टी की लिस्ट निकालनी है लेकिन फिल्टर के हिसाब से निकालनी है कि यार स्टेट होना चाहिए पंजाब, पंजाब में पार्टी होनी चाहिए अमृतसर की, तो यहाँ पर जो भी अमृतसर की पार्टी होगी
उनकी रिपोर्ट आपके साथ आ जाएगी। साथ में आपकी दिल्ली की पार्टी होनी चाहिए, और दिल्ली में भी कौन सा स्टेशन की होनी चाहिए, न्यू दिल्ली की या शादरा की। मैंने कहा शादरा की पार्टी होनी चाहिए, तो यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब आपकी दो क्राइटेरिया चल रहे हैं यहाँ पर। पहला आप स्टेट बताएंगे, और जैसे ही आप यहाँ स्टेट बताएंगे उससे रिलेटेड जितनी भी सब कैटेगरी है वो आपके सामने आ जाएगी। आप जो भी आप स्टेट लेंगे, आपने यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर लिया तो आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो भी एक पार्टी बनी होगी वो आ जाएगी। मतलब जितने भी आपने स्टेशन डाले होंगे उसके हिसाब से ये रिपोर्ट आपको प्रेजेंट होकर आएगी, जिससे आपको बहुत ही इजी रहेगा रिपोर्ट को फिल्टर करना। तो ये हमारा सेशन कस्टम रिपोर्ट का था। कस्टम रिपोर्ट में मैंने आपके साथ बहुत सारी रिपोर्ट की बात की है, और मैं अभी बहुत सारी रिपोर्ट की बात कर सकता हूं, बट वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इसीलिए मैं अभी फिलहाल इतनी कस्टम रिपोर्ट दिखा रहा हूं। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो भी हमारी कस्टम रिपोर्ट रह गई हैं वो मैं आपको विजुअल करके दिखाऊंगा। कस्टम रिपोर्ट का बस एक यही बेनिफिट है कि आप अपने काम को या अपनी रिपोर्टिंग प्रेजेंट को बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ एक कस्टम रिपोर्ट के प्राइस की। अगर आप में से कोई भी कस्टम रिपोर्ट बनाना चाहता है तो एक कस्टम रिपोर्ट की चार्ज होते हैं 7,500 रुपए। इसमें हम आपको सीरियल नंबर के साथ इस रिपोर्ट को बाइंड करके देते हैं, ताकि इस रिपोर्ट को कोई दूसरा यूजर ना चला सके। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।